जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिक क्लास किया कराया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी, अन्य एग्जामों का जो हर टॉपिक बाय टॉपिक कैप्चर किया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में भारतीय संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कैप्चर किया गया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं भारतीय संविधान का जो एमसीक्यू क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। भारतीय संविधान के गठन किस आयोग या मिशन के तहत संतुलित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, कैबिनेट मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो जॉर्ज सस्टम। भारत के भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा पर विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो स्वराज्य पार्टी 1924 में, स्वराज्य पार्टी 1924 में। संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल 389 निश्चित की गई थी, जिनमें कौन सा सही सम्मिलित है? तो आइए देखते हैं। ब्रिटेन के प्रांतों में प्रतिनिधित्वों की संख्या जो 292 थी, सही दिया गया है। चीनफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधित्वों की संख्या 4 थी, ये भी सही है। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व की संख्या जो 93 है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयुक्त सभी है, सही। तीनों कथन सही दिया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुई संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीट पर जीता था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 73 सीटों पर जीते थे। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में प्रथम बैठक हुआ था, नई दिल्ली में। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है? तो देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सही। अस्थायी सदस्य थे। मुस्लिम लीग के संविधान सभा की पहली बैठक जो बहिष्कार किया था, हाँ सही है। संविधान सभा के प्रतिनिधित्व संभवतः उसके धर्म पर आधार पर किया गया था, नहीं। आपका ऑप्शन सी गलत है। हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत थी जिनका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं था। आपका ऑप्शन डी भी सही है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 73 संख्या थी, 73। ऑप्शन ए। संविधान सभा में पहली सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 15 महिला सदस्यों की संख्या थी, 15। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया था? जो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां? तो आपका दो समितियां, एक बड़ा समिति एक छोटा। तो इसमें छोटा समिति की संख्या जो 13 दिया गया है। छोटा समिति जो 13 दिया गया है, बड़ा समिति 8 था, छोटा समिति 13। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार देना है? कौन सा कथन सही है? जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, कथन सत्य दिया गया है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, यह भी सही कथन है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। किसका मिलान गलत है? तो जो संचालक समिति था, यह राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति और संघ समिति का सरदार पटेल नहीं, नेहरू जी थे। और संघीय संविधान समिति भी नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति जो जेबी कृपलानी थे। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सरदार पटेल नहीं, नेहरू जी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूपण के सदस्य नहीं थे?
तो आपका ऑप्शन डी होगा जो राजेंद्र प्रसाद यह सदस्य नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के किस राज्य के संविधान सभा के लिए चुने गए थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मध्य प्रदेश ले चुने गए थे। 3 जनवरी 1947 की योजना के अनुसार देश के बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 324 निश्चित किया गया था, 324। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन कब किया गया था? देश विभाजन के समय देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? जो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 299 था, 299। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत दिया गया है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। संविधान सभा के प्रारूप जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार किए थे, आपका ऑप्शन पहले ही गलत है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप तैयार नहीं किए थे, BN राव ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? जो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, रेल मंत्री जॉन मथाई नहीं थे। रेल मंत्री आपका जॉन मथाई नहीं थे, असफ अली थे। रेल मंत्री असफ अली थे, तो आपका ऑप्शन सी गलत है। रेल मंत्री जॉन मथाई नहीं, आसफ अली। विधि जग जोगेंद्र नाथ मंडल थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन? प्रारूप समिति के संबंध संविधान सभा ने अपनी रिपोर्ट जो 21 फरवरी 1948 को पेश किया सही है। देशी विभाजन के बाद संविधान सभा में देशी रियासतों की मात्र 17 सदस्य बचे थे, सही है। संविधान सभा के दूसरा वाचन जो 15 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच चला था, आपका नहीं है। आपका ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियायती विभाग बनाया गया था, जिसके सचिव थे, तो आपका ऑप्शन सी होगा जो विपिन मेन थे, विपिन मेन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? यह VVI क्वेश्चन है। जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस चली थी? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो 114 दिन चली थी बहस। 26 नवंबर 1939 को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं था? तो जो अनुच्छेद 61 लागू नहीं था। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं था? तो आपका 61 नहीं लागू था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत मंडल राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता, आपका ऑप्शन बी होगा जो मई 1949 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1949। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था जो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? अंतिम बैठक आपका ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा के स्थापना कब हुआ था? जो 26 जुलाई 1947 को। तो आपका ऑप्शन सी होगा